बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे डिस्कनेक्शन अप्रोच के ऊपर। ठीक है, इसका कोर्स कोड है CAM614। 3 क्रेडिट आवर का है और इसमें लैब नहीं है। कोर्स प्लान के अकॉर्डिंग ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। डिस्कनेक्शन अप्रोच। Disconnection approach is the type of procedure in which we will move from product to reactants. नॉर्मली हमने केमिस्ट्री के अंदर जो है वो ऐसे रिएक्शन डिस्कस किए हैं कि जिनमें हम रिएक्टेंट्स लेते थे और वो आपस में रिएक्ट करके बना देते थे प्रोडक्ट। लेकिन डिस्कनेक्शन जैसा कि नाम से जाहिर है कि डिस्कनेक्ट करना, यानी कि एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, और हमने उसको डिस्कनेक्ट करते जाना है until we reach a basic reactants। जब तक हम अपने बेसिक रिएक्टेंट्स तक नहीं पहुंचते तो हम जो है वो उसको डिस्कनेक्ट करते जाते हैं। तो इसमें हम ये है कि हम उलट जो है वो बात करते हैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ द रिवर्स टाइप ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि ये नॉर्मल रिएक्शन से बिल्कुल हटकर है। नॉर्मल रिएक्शन तो ये होते हैं कि रिएक्टेंट से हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, कि रिएक्टेंट्स मिले हैं तो हमारे पास न्यू जो प्रोडक्ट सिंथेसाइज हुई है वो क्या हुई है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हम प्रोडक्ट से बात करेंगे रिएक्टेंट्स की तरफ कि हमारे बेसिक रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं। थर्ड पॉइंट है, इन विच प्रोडक्ट्स आर ब्रोकन डाउन अंटिल टू रीच अ बेसिक स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, प्रोडक्ट्स को हम क्या करते जाते हैं, ब्रेक डाउन करते जाते हैं। ठीक है, डिस्कनेक्ट करते जाते हैं। उस वक्त तक डिस्कनेक्ट करेंगे जब तक हम बेसिक अपने स्टार्टिंग मटेरियल पर पहुंच नहीं जाते, यानी कि हम अपने रिएक्टेंट्स पे पहुंच नहीं जाते। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो डिस्कनेक्शन अप्रोच की सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला पॉइंट है, दिस अप्रोच विल हेल्प यू टू डिज़ाइन योर ओन सिंथेसिस रादर देन टेल यू अबाउट डिज़ाइन प्रोडक्ट्स। ये डिस्कनेक्शन अप्रोच जो है ये हमारी हेल्प आउट करती है कि हम अपनी जो है वो न्यू सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट जो है उसको तैयार करें, बजाय इसके कि हमारे पास रिएक्टेंट्स हों और एक डिज़ाइन प्रोडक्ट्स हो और एक डिज़ाइन रिएक्शन होता है हमारे पास, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, इट क्रिएट्स द सीन फॉर व्हाट फॉलोज। ये हमें ऐसा सीन क्रिएट करके देता है कि हमें खुद डिसाइड करना होता है कि हम इसमें किस चीज़ को फॉलो करेंगे। एंड यू डोंट नीड मच डिटेल्स एज इन जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन में जैसे हमें बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत होती है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, कंडीशंस हैं, ठीक है, लैब के अंदर, तो वो सारी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन डिस्कनेक्शन अप्रोच में ये है कि हम बेसिकली हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है, इसको इसका ये पॉइंट डिस्कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या गेन होगा, इसका डिस्कनेक्ट ये पॉइंट डिस्कनेक्ट करेंगे तो हमें क्या जो है वो हासिल होगा। ठीक है, या कोई ग्रुप मौजूद है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप मौजूद है, तो हम अगर उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो जो है हमें सबसे पहले अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, फिर एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और फिर एल्डिहाइड जो है वो फाइनली जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। थर्ड पॉइंट है, इट आल्सो हेल्प अस टू डिजाइन आवर ओन मैकेनिज्म टू सिंथेसाइज न्यू प्रोडक्ट्स। बेसिकली ये हमें ये बताता है कि हम जो रिएक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं उसका मैकेनिज्म जो है वो खुद डिसाइड करें, खुद डिज़ाइन करें। इसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हमें पता होनी चाहिए कि अटैचमेंट ऑफ ग्रुप कैसे होती है और कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप कैसे प्रोसीड होता है। ये दो बेसिक नॉलेज अगर हमें पता चल जाए तो हम इसकी मदद से जो है, अगर हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं तो हम किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं।
फोर्थ पॉइंट है, here are some examples of other works to do understand this technique. बहुत सारी एग्जांपल जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे हमें हेल्प आउट होगा कि हम किस ग्रुप को किस कंडीशंस के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या किस प्रोडक्ट को उसका कौन सा फंक्शनल पार्ट जो है वो हम अगर डिस्कनेक्ट करते हैं तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है, सो ऑन। तो वो इंशाल्लाह जब हम एग्जांपल जो है वो डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डिटेल में देखेंगे। इट आल्सो यूजफुल फॉर डिजाइनिंग एज सुइटेबल रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, तो ये हमें हेल्प आउट करता है कि कोई सुइटेबल रिएक्शन, मसलन एक रिएक्शन है उसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है, हमारे रिएक्टेंट ऐसे हैं कि उनको रिएक्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए प्रोडक्ट सिंथेसाइज करने के लिए, तो हम कोई रिएक्टेंट ऐसे चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जिसके लिए हमें ना तो ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी और ना ही हाई प्रेशर की ज़रूरत होगी। तो डिस्कनेक्शन अप्रोच जो है ये एक सुइटेबल मैकेनिज्म जो है वो डिज़ाइन करने में भी हमारी हेल्प आउट करेगी। इट आल्सो हेल्प अस फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल एज आवर मेन फोकस इज टू यूज़ चीप स्टार्टिंग मटेरियल। ये बात अंडरस्टूड है कि जब भी कोई केमिस्ट प्रोडक्ट सिंथेसाइज करता है तो उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि उसको कमर्शलाइज करने के लिए जो है और लोगों के अप्रोच के लिए जो है वो अपना स्टार्टिंग मटेरियल सबसे सिंपल रखे। उससे फ़ायदा क्या होगा कि स्टार्टिंग मटेरियल सिंपल रखने से सबसे पहली बात तो ये है कि उसको रिएक्ट करवाना और उसके लिए मैकेनिज्म जो है वो सुइटेबल फाइंड आउट करना वो आसान होगा। दूसरा ये है कि अगर हम स्टार्टिंग मटेरियल चीप लेते हैं, बहुत सस्ता लेते हैं, ठीक है, किसी सस्ते रिएक्टेंट से जो है वो प्रोडक्ट सिंथेसाइज करवाते हैं तो उसको कमर्शलाइज करना भी हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है। तो डिस्कनेक्शन अप्रोच जो है इन सारे प्रोसीजर्स में, इन सारे फिनोमिनाज में हमारे ये हेल्प आउट करते हैं कि हम किस तरह जो है वो एक न्यू प्रोडक्ट सिंथेसाइज करवाएं, ठीक है, और हम उसके लिए कौन कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल जो है जो चीप भी हो, ठीक है, और फिर उसके बाद सुइटेबल मैकेनिज्म भी हो, ठीक है, और उसके बाद जो है वो एक आसान रिएक्शन फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जेंस के जरिए से जो है वो हम न्यू प्रोडक्ट सिंथेसाइज करवा सकें। सबसे पहले एग्जांपल है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए प्रोडक्शन के लिए सबसे जो बेसिक स्टार्टिंग मटेरियल है वो है कीटोन। कीटोन इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मटेरियल टू सिंथेसाइज द विटामिन ए। विटामिन ए सिंथेसाइज करवाने के लिए कीटोन जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कीटोन इज अ चीप मटेरियल फॉर सिंथेसाइज। ये बहुत सस्ता मटेरियल है, आम तौर पर जो है वो आम लैब्स के अंदर भी जो है वो अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। It is a basic goal of any chemist to use cheap starting material for production of useful products। जैसा कि हमने पहले बात की है कि हम किसी भी रिएक्शन को या किसी भी प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करवाने के लिए, परफॉर्म करवाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल पे फोकस करते हैं कि हमारा स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो क्या होना चाहिए, चीप से चीप होना चाहिए, यानी सस्ता से सस्ता होना चाहिए, ताकि जो हमारे लिए जो प्रोडक्ट है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो फ़ायदा उठा सकें। इट्स आल्सो यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवरिंग एंड परफ्यूमिंग कंपाउंड्स। कीटोन जो है चूँकि ये एक फ्लेवरिंग कंपाउंड है तो इसी वजह से जो है वो इसको बहुत ज़्यादा फ्लेवरिंग कंपाउंड या फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस में यूज़ किया जाता है और परफ्यूमिंग कंपाउंड में भी यूज़ किया जाता है, चूँकि कीटोन एक सॉल्वेंट के तौर पे भी क्या करता है, काम करता है। अब उसका मैकेनिज्म बताया गया है कि वे किस तरह जो है वो विटामिन ए जो है वो सिंथेसाइज करवाते हैं। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म आपके सामने है। इसमें हमारे पास जो है वो तीन चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। सबसे पहले है ये हमारे पास है कीटोन है, ठीक है, और ये हमारे पास है एल्डिहाइड, ठीक है, और थर्ड वन जो है वो हमारे पास क्या है, अल्कीन मौजूद है। हम तीनों को रिएक्ट करवाते हैं। 300 डिग्री सेल्सियस चाहिए इसको टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए, ठीक है, फिर जाके ये कन्वर्ट होता है कंपाउंड्स के अंदर। ये कंपाउंड फर्दर प्लाडियम मेटल की मौजूदगी में जो है फाइनली हमारा टारगेट मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करवाता है, ठीक है, जिसमें प्लाडियम मेटल जो है वो हेल्प आउट करती है इस पाई बॉन्ड को मूव करवाने के लिए
एंड अनदर पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म था हमारा। इसके बेसिक पॉइंट्स ये हैं, दिस रिएक्शन डिमांड्स हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर विच इज इनकन्वीनियंट इन लेबोरेटरी। सबसे पहली बात ये जो मैंने पहले भी बात की है कि रिएक्शन कंडीशंस, ठीक है, अगर हमारे पास ऐसी लैब मौजूद नहीं हैं जिनमें हम जो है वो हाई टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड कर सकें, हाई प्रेशर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है, तो ये हमारे लिए सबसे जो है वो ड्रॉबैक है, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन जो है वाइटामिन अगर सिंथेसाइज करवाना है फ्रॉम कीटोन से, अल्कीन से और एल्डिहाइड से, तीन बेसिक स्टार्टिंग मटेरियल से, तो ये डिमांड करता है कि हमारे पास टेम्परेचर भी ज़्यादा हो और प्रेशर भी ज़्यादा हो, ठीक है। देयरफॉर वी यूज सिंपलर दो लॉन्गर रूट यूजेस एज एन अल्टरनेटिव। तो फिर हम क्या करते हैं कि एक सिंपलर जो है, बेशक वो लंबा प्रोसीजर है या लंबा रूट है, ठीक है, तो हम उसको एज ए अल्टरनेटिव के तौर पर लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने विटामिन ए सिंथेसाइज करवाना है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास तीन बेसिक स्टार्टिंग मटेरियल मौजूद हैं जैसा कि कीटोन है, एल्डिहाइड है, ठीक है, और अल्कीन है, ये तो नॉर्मल स्टार्टिंग मटेरियल। दूसरा हमारा फोकस ये होता है रिएक्शन कंडीशंस का, ठीक है। तो अगर हमारे पास रिएक्शन कंडीशंस जो हैं वो इजीली जो है वो प्रोवाइड की जा सकें तो जो हम रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमारे पास लैब ऐसी वेल फर्निश नहीं है कि हम वहाँ पर जो है वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो फिर अंडरस्टूड बात है कि हम कोई और मेथड और कोई और रूट जो है वो डिसाइड करें, बेशक वो लंबा है। This route is still quite short, uses cheap starting material and give high yield at each step. तो वो कहता है कि जब हम नेक्स्ट स्टेप जो है इसी रिएक्शन का जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो चूज करने जा रहे हैं, उसकी बात वो कर रहा है कि ये मुकम्मल है, शॉर्ट है, छोटा है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट ये है कि इसका स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो भी चीप है। और फोर्थ पॉइंट, सबसे बेसिक पॉइंट जो होता है कि हम हमारी प्रोडक्ट जो है, जो यील्ड है वो हमारी क्या आ जाए, परसेंटेज यील्ड जो है वो हमारी मैक्सिमम आ जाए। तो जो हम नेक्स्ट जो रूट जो है वो डिसाइड करने जा रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो हमें अवेलेबल होंगी। Simple reactant containing 8 carbon atom is used in this path. However, this route demands a comprehensive and reliable knowledge about a chemical reaction. Understood बात यह है कि जब आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको एक comprehensive knowledge आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन्स होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है रिएक्शन कंडीशंस के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। स्टार्टिंग मटेरियल्स जो है उनकी बेसिक केमिस्ट्री पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास नॉलेज होगा, ठीक है, तो हम जो है वो आसानी से अपना रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब सेकंड रूट की बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की है कि ये हमारे पास एक डाई इन मॉलिक्यूल है, ठीक है। हमने उसमें क्या किया है, HCl एसिड जो है वो ऐड किया है। HCl ऐड करने से क्या होती है, उसकी क्लोरीनेशन हो जाती है। ये देखें यहाँ पर सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या हो रही है, उसकी क्लोरीनेशन हो रही है, ठीक है। क्लोरीनेशन के बाद जो है वो हम यहाँ पर एक एस्टर जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है। जब हम एस्टर ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास एक न्यू कंपाउंड, न्यू इंटरमीडिएट सिंथेसाइज होगा। जब न्यू इंटरमीडिएट सिंथेसाइज होता है तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो स्टेप्स बयान किए गए हैं। तो पहला पॉइंट जो है, जो पहला स्टेप है, उसमें हम क्या करते हैं कि एक अल्कोहलिक मीडिया देते हैं और दूसरा क्या है, उसमें वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको एसिड देते हैं और साथ में उसको थोड़ा सा हीट करते हैं। तो ये तरतीब वाइज ये नंबरिंग इसीलिए शो की गई है कि पहले जो है आप जो ये जो इंटरमीडिएट सिंथेसाइज हुआ है इसको सबसे पहले हम इस प्रोसेस से गुजारेंगे और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एसिड ऐड करते हैं और साथ जो है वो हम हीट करते हैं। तो हमारे पास वही टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो सिंथेसाइज हो जाता है जो कि विटामिन ए था। डिस्कनेक्शन एंड FGI। FGI असल में है क्या, ये है फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन्स। Disconnection are the reverse of synthetic steps of reaction. We disconnect only when we have. हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं जबकि हमारे पास क्या नॉलेज होना चाहिए, बेसिक अ रिलायबल रिएक्शन इन माइंड। हमारे पास एक
कंप्लीट और ऑथेंटिक रिएक्शन जो है वो हमारे माइंड में होना चाहिए कि हम इस तरह से जो है इस रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे। नंबर सेकंड है वी नो द चीप स्टार्टिंग मटेरियल, हमें पता होना चाहिए कि इसका चीप स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो कौन सा है, ये भी हमारे जहन में होना चाहिए। नंबर 3 पे है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन नॉलेज, वही बात आ गई कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस फंक्शनल ग्रुप को, अगर हम किसी एक फंक्शनल ग्रुप को अल्केन को या अल्कोहल को जो है वो कन्वर्ट करना चाहते हैं एल्डिहाइड्स के अंदर, न्यू फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंडीशंस क्या होंगी, तो अंडरस्टूड है कि हम उसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड्स में। फोर्थ पॉइंट है इजी एंड सेफ रूट, बहुत आसान हो और क्या हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या हो, सेफ हो। उसके बाद हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ एनेस्थेटिक बेंजोकेन, ये है हमारी सेकंड एग्जांपल कि हम जो है वो बेंजोकेन को जो है वो किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इन दिस एग्जांपल वी नो दैट एस्टर इज मेड अप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल एज वी कैन मेक CO डिस्कनेक्शन। अब यहाँ पर दो चीज़ें बयान की गई। पहली बात तो यह है कि हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि एस्टर जो है वो दो चीज़ों के आपस में मिलने से बनता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, अल्कोहल होता है। अब यहाँ पर जो है वो हम डिस्कनेक्शन कर सकते हैं कौन से ग्रुप की, CO, यहाँ पर CO डिस्कनेक्शन जो है वो हम कर सकते हैं। तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे वो इंशाल्लाह हम उसका मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। We should know like to disconnect COH2, CO2H or NH2 from aromatic ring, but we don't know good reaction corresponding to these disconnection। कहते हैं हमने डिस्कनेक्शन कर सकते हैं, या तो हम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला CO डिस्कनेक्शन कर लें या फिर अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर लें, लेकिन जो है वो हम नहीं जानते कि गुड रिएक्शन जो है वो किस लिहाज से, या गुड डिस्कनेक्शन जो है वो किस तरह से जो है वो कर सकते हैं। सो वी मस्ट therefore do functional group interconversions to convert these functional groups into others which can be disconnected easily। तो बात वही आ गई है कि अगर हमारे पास, वो कहता है कि बेंजोकेन में दो ग्रुप मौजूद होते हैं, एक अमाइनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है। अगर हम इन दोनों में से डिस्कनेक्ट किसी एक को करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए कोई भी इजी या फेवरेबल मैकेनिज्म या रिएक्शन नहीं है कि हम इनको आसानी से जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड से या बेंजीन से जो है वो क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। तो हम इसके लिए जो है वो क्या करते हैं कि हम इनको कन्वर्ट करते हैं किसी और ग्रुप में जो कि इजीली वहां से क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। ये हमारे पास है बेंजोकेन का एनालिसिस 1। ये हमारे पास है जी बेंजोकेन, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है ये एक एस्टर ग्रुप है, ठीक है, ये कंप्लीट जो है ये क्या है, एस्टर ग्रुप है। अब एस्टर ग्रुप में हमें पता है कि अगर हम एसिड थोड़ा सा ऐड करते हैं तो यहाँ से CO डिस्कनेक्शन हो जाएगी। जब CO डिस्कनेक्शन हो जाएगी, ये कार्बोक्सिलिक एस्टर ग्रुप जो है ये डिस्कनेक्ट होगा, तो हमारे पास उसी तरह से अल्कोहल आ जाएगी और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा या कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। ये देखें, जब हमने डिस्कनेक्शन जो है वो परफॉर्म की है, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया, ये CO डिस्कनेक्शन हुई, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और ये वाला जो ग्रुप है ये किस में चला गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चला गया, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। मिथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन व्हाइल नाइट्रो ग्रुप इज रिड्यूस्ड टू अमोनिया। ये हमें बेसिक नॉलेज बता रहा है कि हम जो है वो मिथाइल ग्रुप को कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन के ज़रिए से, जैसा कि मैंने बताया है कि अल्केन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन के ज़रिए से कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। और नाइट्रो ग्रुप जो है उसको हम रिड्यूस करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। नाउ इन दिस एग्जांपल डिस्कनेक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज रेशनल बिकॉज नाइट्रेशन ऑफ टॉल्विन इज इजीली अकर एंड टॉलिन इज अवेलेबल। वो कहता है कि अगर हमारे पास टॉलिन जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, तो हम उसकी नाइट्रेशन जो है वो क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, वो कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास टॉलिन मौजूद है, ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी क्या करवाएंगे, नाइट्रेशन करवाएंगे। अब नाइट्रेशन यहाँ पर भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट पोजीशन पर, दोनों पैरा पोजीशन में है एक दूसरे के लिहाज से, ठीक है। अब हम ये देख सकते हैं
कि अगर हम पहले नाइट्रेशन करवाते हैं तो नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। तो अगर हम पहले नाइट्रेशन करवाते हैं और फिर जो है वो उसके अल्काइलेशन करवाते हैं तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी प्रोडक्ट में जो अमाइनो ग्रुप है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो दोनों एक दूसरे के लिहाज से पैरा पोजिशन के ऊपर मौजूद हैं। तो नाइट्रो ग्रुप जो है पहले नाइट्रेशन जो है वो फेवरेबल नहीं है, इसीलिए हम मिथाइल ग्रुप जो है वो यानी कि मिथाइल ग्रुप जो है वो इसके ऊपर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो वो आने वाले नाइट्रो को भेज देता है किसके ऊपर, पैरा पोजिशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, यानी कि अगर हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आसानी से इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम अमोनिया की बात करें तो हम पढ़ चुके हैं कि नाइट्रो ग्रुप को, ठीक है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, अमोनिया के अंदर बाय ऑक्सीडेशन। तो जब हम इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो अंडरस्टूड बात है कि वो रिडक्शन हो जाएगी। तो ये देखें, ये इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, सॉरी यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि नाइट्रो ग्रुप की ऑक्सीडेशन करने, रिडक्शन करने से हम क्या बनाते हैं, अमोनिया ग्रुप, ठीक है। तो जब हम रिवर्स जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा ऑक्सीडेशन के थ्रू। तो अमोनिया की अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, NO2 में, ठीक है। अब सेकंड फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन जो है वो है कार्बोक्सिलिक। अब हम पहले बात की कि मिथाइल ग्रुप जब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो क्या होती है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है। लेकिन जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से मिथाइल में जाएंगे तो उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी, ठीक है। तो ये कन्वर्जन जो है ये हमें अगर इसका पता हो जाए, हमें पता चल जाए कि ये कन्वर्जन कैसे होती हैं, कौन सा ग्रुप जो है कौन सी कंडीशन में किस में कन्वर्ट होता है, तो हम आसानी से किसी भी कंपाउंड को सिंथेसाइज करवा सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम क्या करते हैं, नाइट्रो ग्रुप की क्या करवा रहे हैं, डिस्कनेक्शन करवा रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टॉलिन आ जाएगी। तो अगर हम इसको सिंथेसाइज करवाना चाहते हैं तो टॉलिन लेंगे, टॉलिन के बाद हम क्या करेंगे, नाइट्रो ग्रुप जो है वो ऐड कर देंगे। नाइट्रो ग्रुप के बाद हम उनकी कन्वर्जन्स करेंगे। मिथाइल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा और नाइट्रो ग्रुप जो है रिडक्शन के थ्रू जो है वो किस में चला जाएगा, अमोनिया में। दिस completes the analysis and now we can synthesize out with the selected reagents. For this purpose it is sufficient to be aware of regions needed. हमें वही बात है कि हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से रीजन्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास है उसकी कंप्लीट सिंथेसिस, यानी डिस्कनेक्शन से हमें पता चला कि हम जो है वो कौन सा प्रोसीजर जो है वो पहले फॉलो करेंगे और कौन सा प्रोसीजर जो है वो बाद में फॉलो करेंगे। ये हमारे पास टॉलिन है, टॉलिन की हम नाइट्रेशन करवाएंगे। हमें पता है कि मिथाइल ग्रुप जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में नाइट्रेशन होती है, तो आने वाले नाइट्रो ग्रुप को पैरा पोजीशन पे भेजेगा। अब पैरा पोजीशन में जब हमारे पास नाइट्रोटॉलिन आ गई है तो हम उसकी क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। अब देखो, ऑक्सीडेशन से हमें पता चलना चाहिए कि हम किस ग्रुप की कन्वर्जन करवा रहे हैं। ये देखें, ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने KMnO4 डाला तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गया, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, अब बाकी हमारे पास क्या बच गया है, नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो मरकरी की मौजूदगी में या प्लाडियम की मौजूदगी में हम क्या करवाते हैं, उसकी रिडक्शन करवाते हैं। हाइड्रोजन जो है वो उसमें ऐड होती है तो वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब दोबारा से ये हमारे पास एक कंपाउंड सिंथेसाइज हो गया, इंटरमीडिएट बन गया है। हम ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम इसको एस्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एस्टर ग्रुप बनाते हैं। तो ये जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल के साथ, एथेनॉल के साथ करवाते हैं, तो हमारे पास उसी तरह से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये हमारे पास सिंथेसाइज कंपाउंड आ जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो इंशाल्लाह जो है वो हम क्वेश्चन सेशन में डिस्कस उसको कर लेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर एग्जांपल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे और एरोमेटिक कंपाउंड की सिंथेसिस भी करवाएंगे। तो तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़।